साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, जिंदगी जो है बहुत ही अनमोल तोहफा है, ईश्वर का कहिए, नेचर का कहिए, और इसे ले लेना या इसे दे देना दोनों ही बहुत ही खतरनाक होता। उसके बाद उस व्यक्ति के परिवार पर क्या बीतती है यह वही जानते हैं लोग जिनका कोई परिजन अचानक बिछुड़ जाता है। ऐसा परिजन जिस पर सारी आस टिकी हुई होती है। और आज जो मैं एक दर्दनाक कहानी आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों, वो कहानी ऐसे ही। और लोगों का आरोप है कि इसमें खलनायक की भूमिका में है जेएसएससी। और क्यों भूमिका में है ये कहानी भी हम आपको बताएं। जेएसएससी के पोस्टमार्टम को लेकर कई वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं और आपसे बातें शेयर की। जेएसएससी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हालिया मामला है दोस्तों सहायक आचार्य की बहाली का, नियुक्ति का। क्या कारण कि 60% लोगों की बहाली नहीं हुई, यानी कि रिजल्ट नहीं निकला। क्यों रुका हुआ रिजल्ट? कोई संतोषजनक जवाब संबंधित आयोग के अधिकारी नहीं देते। उन्हें चिंता ही नहीं है कि युवा कितनी कठिनाइयों से गुजरकर, संकटों को पार कर परीक्षाएं देता है। उसकी एक उम्मीद होती है, उसके माँ बाप की उम्मीद होती है, परिवार की उम्मीद होती है, लेकिन उन्हें क्या मतलब। कई लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाए कि कहीं लेन देन का मामला तो नहीं चल रहा है। तब धीरे धीरे रिजल्ट ये प्रकाशित करेंगे। राहुल कुमार क्रांति एक अभ्यर्थी हैं, इनसे बातचीत हमने की थी। सारे किस्से, सारे काले चिट्ठे उन्होंने खोलकर रख दिए थे जेएसएससी के। राज वो बहुत भावुक हैं। दरअसल उनका साथी एक बिछुड़ गया है, वो भी अभ्यर्थी था। उन्होंने क्या काम सुनवाएंगे आपको दोस्तों। आज ग्रुप के माध्यम से एक बहुत ही दर्द भरा एक दुखद घटना प्राप्त हुआ है। हमारे पारा शिक्षक साथी जो कि पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के रहने वाले थे, उनका है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। सहायक आचार्य परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। उनका रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ। रिजल्ट नहीं प्रकाशित होने के बाद वो बहुत ही डिप्रेशन में थे और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस में जा करके उन्होंने अपना आपत्ति भी दिया था। सचिव से मिलने के भी कोशिश किए थे, लेकिन सचिव महोदय मिलने, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि रिजल्ट नहीं आया तो कुछ आपका त्रुटि होगा, इस कारण से रिजल्ट नहीं आया, आप आगे इंतजार कीजिए। ऐसा बोल करके है सो उनको भगा दिया गया। उनको है सो माने इस तरह का व्यवहार किया गया कि वो बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं। कुछ अजीब टाइप से सचिव से उनको है सो डांट फटकार करके भगा दिए। उस दिन से वो डिप्रेशन में रहने लगे थे। उनके साथ और जो भी साथी, पारा साथी है सो आए हुए थे ऑफिस में। उन लोगों ने उनको समझाया कि खैर आप चिंता मत कीजिए, जैसे सब लोगों के साथ होगा वो आपके साथ भी होगा। हम लोग को यहाँ से रिजल्ट नहीं मिला है तो हम लोग हाई कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और वहीं से न्याय मांगेंगे। लेकिन हमारे दिवंगत राजेश जी हैं सो अपने आप को सहन नहीं कर पाए, डिप्रेशन में आकर के हैं सो आत्महत्या कर लिए हैं, जिसका सूचना हमको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हुआ है और बहुत से पारा शिक्षक साथी जो है सो फोन करके हमें बताए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह की घटनाएं राज्य में हो रहे हैं, आप इस पर संज्ञान लीजिए। चूँकि पारा शिक्षक बहुत आस प्यास के साथ हैं सो इस बार की परीक्षा लिखे थे और उम्मीद किए थे कि मेरा इस बार जॉब हो जाएगा। मैं जितने पारा शिक्षक साथी हैं या गैर पारा साथी हैं, सबको मैं संयमता बरतने के लिए कर रहा हूं। सबको मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग किसी तरह का डिप्रेशन में ना जाएं, आप लोग प्रतीक्षा करें, आप लोग लड़ें। आप लोग को अगर रिजल्ट नहीं मिला है तो हम लोग हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। सरकार से भी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे
संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी घटना का आप लोग इंजाम न दें जिससे कि आपका घर परिवार उजड़ जाए। मैं पुनः आप लोगों से, पूरे पारा शिक्षक साथी, पूरे गैर पारा शिक्षक साथी सभी से मैं राहुल कुमार क्रांति अनुरोध करता हूं कि आप लोग कोई ऐसी घटना का इंजाम न दें जिससे आपके घर परिवार उजड़ जाए। आप लोग संयम बरतें, आप लोग धैर्य रखें, जरूर आप लोग के साथ ही इंसाफ मिलेगा। हम लोग कोर्ट के शरण में जा रहे हैं, जो लोग नहीं गए हैं आप उनको भी आह्वान करते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए और कोर्ट के शरण में चलिए, हम लोग के साथ जरूर इंसाफ होगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजेश जी जिन्होंने आत्महत्या कर लिया और उनके घर परिवार को बिल्कुल है सोयाबनात हो गया है, क्योंकि अकेला व्यक्ति वो कमाने वाले थे। मैं सरकार से मुआवजा की मांग करता हूँ और आगे मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सहायक आचार्य के मुद्दे पर आप हस्तक्षेप कीजिए और जितने सफल अभ्यर्थी हैं, रॉ मार्क्स में जितने सफल अभ्यर्थी हैं, सबको आप नियुक्ति पत्र देने का काम कीजिए। धन्यवाद। हमारे रिपोर्टर पल्लवी ठाकुर ने ऐसे ही कुछ अभ्यर्थियों से बात की थी कि किस तरह उनके दिन रात बीत रहे हैं, किस तरह वो परिवार चला रहे हैं, रोजी रोटी का इंतजाम आखिर कैसे हो रहा है। लेकिन उम्मीद अभी भी उनको है कि ये एसएससी रिजल्ट देगा, आज नहीं तो कल देगा। हमारा हम 6 to 8 का सहायक आचार्य का स्टूडेंट हैं। हमारा डीवी पूरा सफल रहा है, किसी प्रकार का नोटिस भी नहीं दिया गया है, ईमेल में मैसेज भी नहीं दिया गया है और बाद में देखते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। कहाँ से आते हैं? हम बोकारो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। बोकारो डिस्ट्रिक्ट से। कितने साल से तैयारी कर रहे थे, कितने बार एग्ज़ाम दिया है? 2 बार हम लोग टेट एग्ज़ाम दिए हैं, दोनों पास किए हैं। इसके पीछे जो हुआ था +2 का एग्ज़ाम वो भी दिए थे, और उसके पीछे एक बार हाई स्कूल का भी दिए थे, उस बार भी हम डीवी कराए थे, उसमें नहीं आया था, सेकेंड अथी में डीवी नहीं हुआ था, सिर्फ यहीं JSSC में डीवी कराए थे, उसके बाद जिला में नहीं आए थे। तो कितना सपना होगा कि एग्ज़ाम दिए, इसमें रिजल्ट निकलेगा और हम लोग अच्छे जॉब में आएंगे और अपने क्या बोलते हैं घर स्थिति को सुधारेंगे, इसको लेकर के क्या कहें? हम लोग का वो सपना पूरा नहीं हुआ। सपना कहाँ से पूरा होगा? हम लोग का जितना नंबर है उससे कम वाला को ले लिया गया है और हम लोग को ज़्यादा नंबर वाला को छांट दिया गया है। इसमें समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, पूछते हैं तो बताता भी नहीं है आयोग की क्या प्रॉब्लम है। आप बताइए, आपको क्या क्या इस जो एग्ज़ाम दिए आपने, कितनी कठिनाइयों को लेकर के एग्ज़ाम दिया और अभी जब रिज़ल्ट इस तरह से सामने आता है उसके बारे में क्या? ऐसे तो देखिए कठिनाई तो बहुत सारा है। लगातार 10 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 2016 से ही मेहनत कर रहे हैं और अभी तक सफलता हासिल नहीं हो पाई है। और इस बार हम लोगों ने सफल डीवी 26 तारीख को मेरा था डीवी, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। 5304 लड़का को डीवी में बुलाया गया था, 5002 सीट थे और 3033 का ही रिजल्ट दिया गया। हम लोग को फिर बाहर किया गया। विभाग के द्वारा कुछ सूचना प्राप्त नहीं हो रहा है कि कैसे हम लोग बाहर हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। रिजल्ट भी नहीं दिखा? रिजल्ट भी नहीं दिखा रहा, 3033 का ही रिजल्ट दिया गया है। क्या लग रहा है, जो एक अपने एक मंजिल बनाए हुए थे कि इस चीज़ को पाना है और वो चीज़ अभी आपको नहीं मिल रही है, कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो बयान नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी तकलीफ हो रही है। वो तो 10 साल से जो मेहनत कर रहा है तो उनको ही पता है। और इस बार हम लोग को पूर्ण भरोसा था कि हो जाएगा, बढ़िया नंबर था। और डीवी में जिस दिन डीवी का रिजल्ट आया तो हम लोग सोचे कि अब हो गया। 5300 को बुलाया है, 5000 सीट है तो लगभग 300 ही निकलेंगे, लेकिन JSSC के द्वारा मात्र 3000 रिजल्ट दिया गया और 2000 को फिर बाहर कर दिया गया है। कहाँ से आए हैं आप? दुमका से आए हैं। आप कहाँ से आए? हम भी दुमका से हैं मैडम। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोगों को रिजल्ट भी नहीं दिखाया जा रहा है, कुछ लोगों का ही रिजल्ट जारी किया गया है, इसके बारे में क्या कहें? इसमें हम लोग अभी फ़िलहाल तो अभी हम लोग डीवी हम लोग मतलब डीवी हम लोग का फाइनल हो गया है, 5 तारीख को हो गया था लास्ट डीवी। और कल सुबह जो रिज़ल्ट जारी किया गया है SSC द्वारा, तो उसमें हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि फिर से एक बार पुनः मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए विभाग द्वारा, और सबको अभी बहुत सारा सीट है, सबको शामिल किया जाए उसमें ताकि सबका भला हो सके। और झारखंड को भी नया शिक्षक के रूप में स्कूल में सब कोई का मतलब कोई सब चीज़ पूरा हो जाए, स्कूल का बच्चे भी बढ़िया से पढ़ लिख ले और सबका रोजी रोजगार भी ठीक से चले। सरकार से भी गुजारिश करेंगे हम लोग कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दे, जैसे इसी के माध्यम से कि वो ध्यान दे, उस पर सही से थोड़ा सा कुछ क्रियाकलाप करके
बच्चे को नोटिफिकेशन को जारी करे ताकि बच्चे अनभिज्ञ नहीं रहे सब रिजल्ट से, उसको भी सब चीज़ पता चले कि मेरा रिजल्ट कितना, मेरा स्कोर है कितना, मेरा स्कोर कार्ड कितना है, मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया उसका क्या वजह है। ऐसा कुछ परिदिशा होना चाहिए ताकि बच्चे को संतुष्टि हो सके। और कहेंगे कि थोड़ा सा सेकंड लिस्ट अगर निकाल दे तो कुछ बच्चे का, कुछ स्टूडेंट का भला हो जाएगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने सोचा था कि एक सरकारी जॉब अपने साथ में रहेगा तो गांव का भी, अपने आजू बाजू का भी, और जो मौलिक सुविधा है वो अपने गांव में भी दे सकते थे और अपने परिवार को भी उसको स्वचालित रूप से चला सकते थे, वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ? वो तो संभव नहीं है। जो चीज़ अगर यदि सरकारी नौकरी नहीं होती है तो ये सब मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल ये महंगाई के दौर में इसमें कम में मतलब परिवार का बच्चे का मेंटेनेंस संभव नहीं है कि हम बच्चे को बेहतर शिक्षा दे पाएँ या फिर बच्चे को अच्छा सुविधा दे पाएँ, स्वास्थ्य का सुविधा दे पाएँ, ऐसा संभव नहीं है। अगर जैसा हो जाता तो कुछ हम लोग प्रयास करते, बढ़िया जगह में बच्चे को कुछ और कर सकते थे, लेकिन सरकार का जो ये सिस्टम है थोड़ा सा बहुत ढीला है, जो कि हम लोग उससे डिग्री कराने के बाद भी हम लोग अयोग्य घोषित हो रहे हैं, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। तो इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के थोड़ा सा ध्यान दे करके हम लोग का इसमें रिजल्ट निकाल करके कुछ भला हो जाए। क्या ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपने एक उम्मीद लगाई थी कि मेरा सरकारी जॉब हो जाएगा, हम शिक्षक बन जाएंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं हो, तो इससे आप अपने जीवन यापन कैसे करते हैं फिर? जीवन यापन खेती है, खेती बाड़ी है अपना, और ऐसे भी जो मीडियम क्लास लोग का है तो उसी से अभी इधर उधर आदमी कर रहा है, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, परिवार को भरण पोषण कर रहा है। बस खेती बाड़ी से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? आगे की रणनीति क्या है, हम लोग अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग कोर्ट के शरण में जा करके कोर्ट के माध्यम से कुछ हम लोग प्रयास करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ अगर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से ही कुछ कर पाएंगे। ऐसा तो, और ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी करेगा कोर्ट के माध्यम से ही हम लोग आएंगे। चलिए साथियों, दर्द का अनंत सिलसिला है। पता नहीं क्या लिखा है इस झारखंड में कि जिसके लिए झारखंड बना उसे ही आज तक कुछ नसीब नहीं हुआ, मैसर नहीं हुआ। चलिए हमें आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।